किन्नर कैलाश यात्रा 2023। हमारी यात्रा शुरू होती है पवारी के एक पुल से। हम 4 दोस्त यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब आप देख सकते हैं मिस्टर हितेश मेहता को, जो हमारे साथी शिक्षक साथी हैं इस यात्रा में, ये हमारे साथ थे। और अब आप देख सकते हैं हम भी यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और ये पिक्चर जो है ये पवारी कैची से थोड़े से ऊपर की है। ये हमारे दूसरे शिक्षक साथी हैं जिनका नाम है श्री कुलदीप। और अब आप देखेंगे उस सुबह का नज़ारा जो हमने तालम्पी गांव से लिया है। बादल आसमान में छाए हुए हैं और सामने आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य रेकोंगपिओ शहर का। हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार है, चाय और रस। और ये है हमारे पार्टनर मिस्टर अंकित। और ये देखिए तो हम लोग निकल चुके हैं तालम्पी से। हमारा पहला पड़ाव किन्नर कैलाश यात्रा के लिए। आज पहला दिन, पहला पड़ाव। सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और ये हमारी रोड है। इस रोड पर बोला गया है हमें चलने के लिए। अब इस रोड को फॉलो करते हुए हम लोग ऊपर एक जंगल में किसी मोड़ तक पहुंचेंगे और वहां से हम लोगों को आगे देखना है कि किस तरीके से हमें आगे का रास्ता तय करना है। तो ऑल द बेस्ट, चलते हैं। तालम्पी गांव में सुबह चाय नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और ये था हमारी मंजिल की ओर हमारा पहला कदम। ये रास्ते दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बराबर में आप देख सकते हैं सेब से लदे हुए पेड़। और इसी रास्ते पर हम 4 दोस्त आगे बढ़ते चले अपनी मंजिल की तरफ। और यहाँ पर रास्ता हमें बड़ा ही सुगम दिखाई दे रहा है। बड़े ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत जल्दी ही महादेव के दर्शन कर लेंगे और ऐसे रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम भी हमें नहीं आने वाली थी। ये देखिए खूबसूरत रेकोंगपिओ पवारी से। अभी हमें तालम्पी से चलते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है और हम लोग यहाँ पर फोटो सेशन के लिए रुके हैं। किसी ने बोला था कि कुल के रास्ते को फॉलो करते हुए चलना है हमें, तो कोशिश कर रहे हैं हम वही करें। और मौसम साफ़ है, अभी थोड़े बहुत बादल हैं बट टाइम के साथ वो भी हट जाएंगे। और देखते हैं और कितना लंबा रास्ता रह गया अभी। वैसे हालांकि अभी शुरू हुआ है बट फिर भी। तो लेट्स वॉक। किन्नर कैलाश की चढ़ाई करते हुए हम एक और पीक पर आ गए हैं और यहाँ हमें मिली है, देखिए, एक बड़ी ही सुंदर नहर जिसका पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और अब हम थोड़ा पानी पी के अपनी आगे की चढ़ाई करेंगे। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं रेकोंगपिओ शहर, कोठी कल्पा के कुछ घर दिखाई देते हुए। और इसी के साथ अब हम अपने आगे सफ़र शुरू करते हैं। आइए मेरे किन्नर कैलाश के रास्ते में लगभग 40-45 मिनट की ट्रैकिंग के बाद एक ऐसा रास्ता आया जिसमें पहाड़ की चोटी पर भी हमें ऐसा लग रहा है जैसा कि हम किसी टनल से गुजर रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये हमारे साथी शिक्षक साथी, एक मिस्टर कुलदीप। हे मिस्टर कुलदीप से हाय। एंड ये दूसरे हमारे साथी हैं दिल्ली से मिस्टर हितेश। हे मिस्टर हितेश से हाय। यस, कैलाश इज डेफिनेटली ऑन। और यात्रा शुरू करने के लगभग 40 से 45 मिनट बाद हम इस क्षेत्र में पहुंचते हैं। यहाँ हम पहाड़ की चोटी पर हैं और यहाँ से हम नीचे उतरना शुरू करते हैं। रास्ता यहाँ से थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो गया था, पर मुश्किल के साथ साथ खूबसूरत भी बहुत था। आप देख सकते हैं पथरीला रास्ता है, फिसलन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी और हमारी एक तरफ बहुत गहरी खाई थी
यहाँ पर हम बिल्कुल संभलते हुए अपने कदमों को जचा कर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हृदय में इच्छा थी भोलेनाथ के दर्शन की। सामने आप देख सकते हैं एक लकड़ी का पुल है। हमें बताया गया था कि हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उस लकड़ी के पुल को पार करते हुए दूसरे पहाड़ की चढ़ाई शुरू करनी है। ये देखिए दोस्तों, अब हमारा यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। ये पहाड़ क्रॉस करके अब हम नीचे जा रहे हैं। वो सामने आपको लकड़ी का पुल दिखाई दे रहा होगा। उस लकड़ी के पुल को क्रॉस करके ये नदी की धारा क्रॉस करके उन सीढ़ियों से ये रास्ता सीधा हमें गणेश पार्क को लेके जाएगा। और जैसा कि हमें उम्मीद है, हम आज शाम के 3-4 बजे तक गणेश पार्क पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। यह दृश्य कैलाश नालन पार करने से थोड़ी पहले का है और आप देख सकते हैं यहाँ पर रास्ता बहुत ही ज़्यादा दरदरा है और यहाँ पे पैर फिसलने का रिस्क बना हुआ था। फिर भी हमने कोशिश की कि हम इसको अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं हमारे 2 शिक्षक साथी हमारे आगे आगे चल रहे हैं और रास्ता दिखा रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आकर हमें चुनौतियों का भी एहसास हुआ। जैसा कि अभी आप क्लिप में भी देख सकते हैं कि मैं एकदम फिसल गया था, बिल्कुल गिरने वाला था, पर महादेव की कृपा से मैं बच गया और संभल कर आगे बढ़े। और इस पुल के नीचे से बहती हुई कलकल करती हुई नदी का दृश्य सच में ही रोमांचित करने वाला था। हम उत्साह से भरे हुए थे और अपनी यात्रा के लिए और ज़्यादा रोमांचित हो रहे थे। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, पानी वानी अपनी बोतलों में भरते हैं। Hi my dear friends, and now we just crossed the Kailash Nala, and in between we felt that we are very tired, so we think that we should take some rest. और अब हम यहाँ पर आराम कर रहे हैं। हमारी हालत थोड़ी सी ख़राब है, पसीने ज़्यादा आ गए हैं, पर कुदरत का करिश्मा देखिए दोस्तों। जहाँ हम रुके थोड़ी देर के लिए बैठे, मेरी नज़र राइट साइड पे गई हमारे, और राइट साइड पे ही हमको भोलेनाथ के दर्शन हो गए। प्यारे साथियों, मैं आपको भी दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ, अगर जूम कैमरे का कवर कर पाए तो। साथियों, पहाड़ों के बीच में आपको दिखाई देंगे हमारे किन्नर कैलाश भोले बाबा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये भोले बाबा जी हमें इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि हम उनके पास आएँ। ये देखिए, हितेश ने पॉइंट आउट भी किया है और भोले बाबा ने यहाँ से हमें थोड़े से दर्शन दे दिए हैं। भक्तों, हमारे पास आओ, बोलो शंकर भगवान की जय। हमारे मित्र चढ़ाई करते हुए हर हर महादेव। जय बाबा की। Oh, it's very hot. अभी समय हो गया था लगभग 11 साढ़े 11 बजे का और हम गणेश पार्क की चढ़ाई करते हुए एक ऐसे स्थान पे पहुँचे जहां हमें लगा अब हमें रुककर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और प्रकृति की इस सुंदर विरासत को थोड़ा निहारना चाहिए। हम अपने सामने देख सकते थे रेकोंगपियो शहर को, जहां के घर बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। महादेव के नाम से ये अभी से यहाँ पर है और अभी हमारा जो किन्नर कैलाश है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है और अभी से समा गुजर रहा है महादेव का। वहाँ जाके तो तांडव होने वाला है। जाएंगे, देखेंगे और आपको दिखाएंगे। ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हमसे आगे। चलते हैं, बाय बाय और हर हर महादेव। सुबह 7 बजे से यात्रा आरंभ करके अब समय हो गया था 1:30 और हम पहुंच चुके थे गणेश पार्क पर। अपनी यात्रा की पहली मंजिल पर पहुंचकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और ऐसा लगा कि
कि जैसे हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली हो और अब तो भोले बाबा बिल्कुल हमारे पास हैं और जल्दी ही हम उनके दर्शन कर लेंगे। यहाँ पर हमने इस अद्भुत नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद करने की कोशिश की और आप देख रहे होंगे यह कितना मनोहर दृश्य है। हरे हरे पहाड़, नीचे छोटे छोटे घर दिखाई देते हुए जैसे कि मानो तितलियां हैं, और आप ऊपर देख सकते हैं बादलों ने पर्वतों को बिल्कुल ढक सा लिया है। हर तरफ कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं, जो इतनी खूबसूरत जगह पर हम पहुँचे। गणेश पार्क पर रुकने की अति उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ पर प्रति व्यक्ति 1200 रुपये देकर आप टेंट में रुक सकते हैं, जिसमें आपको रात्रि भोजन करवाया जाएगा व सुबह का नाश्ता भी करवाया जाएगा। इस स्थान की सुंदरता इतनी मनोहर थी कि हम तीनों दोस्त यहाँ पर बैठे। हाँ, तीनों दोस्त, क्योंकि एक दोस्त हमसे बहुत आगे चल रहा था और उसने यह डिसाइड किया कि वह गणेश गुफा में जाकर रुकेगा। इसलिए हम तीनों दोस्त यहाँ पर बैठे, थोड़ी गुफ्तगू की और हमने डिसाइड किया कि हम रात्रि विश्राम यहीं करेंगे और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग नियर अराउंड 4 o'clock we will start second phase of our journey towards the Kinnar Kailash. Here we are preparing Maggie on the top of the mountain. अगली सुबह 4 बजे उठकर हमने अपनी यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर दिया। सुबह जल्दी इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि दोपहर 12 बजे किन्नर कैलाश पर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और मौसम का भी पता नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाए। तो इसलिए हमने डिसाइड किया हम सुबह 4 बजे शुरू करते हैं। हाँ जी, रास्ता थोड़ा सा देखने में मुश्किल थी, हमारे पास टॉर्च थी, फिर भी हमें रास्ता ढूंढने में काफ़ी परेशानी हुई। हाँ, जो हमारे सामने पर्यटक चल रहे थे, श्रद्धालु चल रहे थे, उनकी लाइटों को देख के हमें अंदाज़ा ज़रूर हो रहा था कि हमें किस ओर जाना है और किस ओर नहीं जाना है। सच पूछो तो ये सिर्फ महादेव की ही कृपा है। सुबह के 6 बजे थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई थी और हम देख सकते थे कि अब हम बादलों से भी ऊपर आ गए हैं और बादलों से ऊपर आकर जो हमें नज़ारा दिखाई दिया वो सचमुच में अद्भुत था, अविश्वसनीय था। हाँ जी, तो अब हम लोग उतराई में हैं। अब हम जा रहे हैं गणेश कुंड, गणेश गुफा, और सामने से हमें किन्नर कैलाश का दर्शन हो रहा है। सुबह आज की सुबह तो एकदम बढ़िया हो गई, मज़ा आ गया। भोले बाबा बस हमने दर्शन करा के वापस से हम सही सलामत पहुंच जाए अपने घर। जय भोले बाबा। मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, अब हम गणेश पार्क से चल के आपको हितेश भाई दिखाएंगे ऊपर, बिल्कुल जहाँ से वो भाई लोग आ रहे हैं, बिल्कुल स्टीक है। बैठ के हम लोग उतरे हैं। इधर देखिए पंपियो कल्पा के ऊपर कैसे क्लाउड्स हैं, और अब हितेश भाई से बोलना चाहेंगे वो दिखाइए रास्ता जहाँ से हमें नीचे जाना है। यहाँ से हम लोगों को नीचे उतरना है और फिर चढ़ाई चढ़ेगी। और आप देख सकते हैं हमारे कि बाबा किन्नर कैलाश जी के दर्शन यहीं से हो रहे हैं और अब हमें वहाँ तक पहुँचना है। अब हम उम्मीद करते हैं भोले बाबा की कृपा से हम लोग समय पर पहुँच जाएं और समय पर उतराई कर लें। जय भोले। अब हम किन्नर कैलाश के ट्रैक में एक और रोमांचक जगह पहुंच गए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने ये ग्लेशियर है और ग्लेशियर के बीच से ही नदी बह रही है। और प्यारे दोस्तों, इसको पार करने में हम रोमांचित तो हैं ही और हमें डर भी बहुत लगता है, पर भोले बाबा के आशीर्वाद से हम इसे जल्दी पार कर लेंगे। पर आपको पार करते हुए नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत स्लिपरी, हम गिर जाएंगे। मिलते हैं इसको पार करने के बाद। समय सुबह के 7:30 बजे। हम
ग्लेशियर को पार करके गणेश गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगे थे और अब हमें इस रास्ते की मुश्किलों का आभास होना शुरू हो गया था। रास्ता सच में मुश्किल था। हाइट लगभग 4000 मीटर और यहाँ से हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई थी। हमारा सांस फूलने लगा था, तो हमने डिसाइड किया थोड़ी सी यात्रा करने के बाद हम आराम करेंगे और फिर अपने आगे की यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ से बिल्कुल पत्थरों वाला रास्ता शुरू हो गया था, तो हमने सोचा अब हम बिल्कुल सावधानी से चलेंगे। We are going to reach Parvati Kund. As you can see, trek is very difficult due to high altitude. We are facing breathing problem. वो दिखा। Inspiration is there to reach Kinder Kailash, and downside we are zooming. You can see our camps from where we started early in the morning at 4 a.m. and after crossing these mountains we reached here, and now I will show you some paths. यहाँ पर पत्थरों में रास्तों का पता नहीं लगता, इसलिए श्रद्धालुओं के लिए ये ऐसे एरो मार्क जगह जगह पर लगाए गए हैं, जिनसे उनको पता लग जाए कि कहाँ से उन्हें जाना है, रास्ता कौन सा है। चलिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा पैच कंप्लीट करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। बाय। हेलो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लगभग 4300 मीटर के एलिवेशन पे हैं और यहाँ आके हमें एक बहुत ही सुंदर चीज़ देखने को मिली, जो हम आपको दिखाएंगे पास से बिल्कुल। वो है ब्रह्म कमल। ये देखिए, अति दुर्लभ, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होने वाले ये ब्रह्म कमल बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। प्रिय शिव भक्तों, यदि आप भी किन्नर कैलाश की इस यात्रा पर आते हैं और आपको ये फूल दिखाई दें, तो आप इसकी सुंदरता को निहारें। कृपा करके किसी भी फूल को ना तोड़ें और क्षति ना पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल्स होते हैं उन्हें इनकी बहुत ज़रूरत होती है पूजा पाठ करने में। समय हो गया था 9:30 बजे और इस समय तक हम पहुंच गए थे पार्वती कुंड। पूजा अर्चना की और यहाँ से आगे की यात्रा शुरू की। ऐसी मान्यता है कि पार्वती कुंड में सिक्के डालने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्यारे शिव भक्तों, पार्वती कुंड करने के बाद इस यात्रा का अंतिम चरण और सबसे मुश्किल चरण है। मुश्किल तो क्या कहें शिव भक्तों, हर कदम पर यहाँ पर भगवान शिव आपकी परीक्षा लेते हैं, पर आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। उनके दर्शन की इच्छा मन में लिए हुए हमने इस रास्ते को पार कर लिया और हम पहुँच गए किन्नर कैलाश शिवलिंग के बिल्कुल सामने। यहाँ पहुँचकर इमोशंस अपने आप बाहर निकलने लगे और जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, आंसू ही निकलने लगे थे। इतने कष्ट पाकर हमने ये यात्रा पूरी करी। जय भोलेनाथ। शिव भक्तों, शिवलिंग पहुंचने के बाद यहाँ पर हवा का प्रवाह इतना तेज था कि खड़े होकर शिवलिंग तक जा पाना हमें असंभव लग रहा था। तो हमने सोचा हम बैठ कर ही शिवलिंग के सामने तक जाएंगे। शिवलिंग के सामने जाके हमने पूजा अर्चना की और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित किया।
सामने का व्यू देखो, ये देखो बहुत सुंदर। क्या आप समझ मतलब यहाँ आके तो सीधा कर सकते कहीं जाए ना बस। मैंने सोचा भाई है बस दुकान में क्या भाई होंगे ना, दुकान में होंगे आप लोग। ऐसे चढ़ा दे हल्का सा। बहुत हवा है वहाँ पे, बहुत हवा है। अच्छा दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में शिव भक्ति को एंजॉय किया है तो आप भोले बाबा के चरणों में जयकारा लगाइए। बोलो हर हर महादेव।